महाराज दुर्योधन ने जब देखा कि यज्ञ पूरा हो गया तो दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा, भैया अब आपका तो यज्ञ पूरा हो गया और मुझे भी आई काफी समय हो गया, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें अब घर लौट जाना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, भैया अगर जाना चाहते हैं तो चले जाओ। तो आज दुर्योधन जब युधिष्ठिर से विदा मांग करके चलने लगा तो दुर्योधन सोचने लगा कि जा तो रही, तो लाओ एक बार युधिष्ठिर के महल तो देखा ही ले। जब युधिष्ठिर की सभा इतनी सुंदर है तो फिर इसके महल कितने सुंदर होंगे, तो चल के इसके महल देख ले। तो दुर्योधन जब युधिष्ठिर के महल देखने के लिए चला तो महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के महल कैसे थे, जहाँ जल था वहाँ थल दिखाई देता था और जो थल था वहाँ जल दिखाई देता था। दुर्योधन आगे बढ़ता रहा, महाराज चलता रहा चलते चलते दुर्योधन जैसे ही आगे बढ़ा तो महाराज थल समझ करके जल में गिर पड़ा। और दुर्योधन जब महाराज थल समझ करके जल में गिरा सो छत पे खड़े होके के महाराज द्रौपदी सब कछु देख रही थी। और जब सब कछु द्रौपदी देख रही थी तो द्रौपदी ने जब देखा कि दुर्योधन गिर गया तो द्रौपदी हंसने लगी और हंस के कहने लगी कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई। अब जो द्रौपदी ने ये वचन कहे कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई तो दुर्योधन तो वैसे ही महाराज थोड़ा गुस्सैल था। तो जब द्रौपदी ने ये वचन कहे कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई सोई महाराज दुर्योधन के आग लग गई शरीर में। तो आज दुर्योधन ने जब द्रौपदी की तरफ देखा तो महाराज दुर्योधन कहने लगा, अच्छा हम तुम्हारे महल में आए और हम गिर क्या पड़े, तुम कहने लगी कि अंधे बाप की अंधी औलाद हो गई। द्रौपदी तुम अगर मेरा अपमान कर देती मैं हंस के सहन कर लेता, लेकिन तुमने मेरे बाप का अपमान किया, इस अपमान का बदला तो हम तुमसे जरूर लेंगे। और ध्यान रखना महाभारत का युद्ध जो हुआ था, कहा जाता ना छोटी छोटी बात के पीछे बहुत बहुत बड़ी महाराज युद्ध हो जाते हैं। कहा जाता है अगर द्रौपदी दुर्योधन से ये कड़वे वचन न बोलती तो कभी महाभारत का युद्ध नहीं होता। और यही बात सही है। और ध्यान रखना अगर दुर्योधन भी चाहता, दुर्योधन अगर चाहता ना तो महाराज द्रौपदी की उस बात को छोड़ देता, और अगर सोचता अपने मन में कि कोई बात नहीं बड़ी भाभी है मां समान है कुछ कह भी दिया तो छोड़ दो, तो भी परीक्षित महाराज इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। क्योंकि कहा जाता है द्रौपदी ने बात कह दी कि अंधे बाप की अंधी औलाद हुई और दुर्योधन के मन में बदले की आग महाराज पैदा हो गई। अब दुर्योधन सोचने लगा कि हो कुछ भी जाए द्रौपदी से अपने अपमान का बदला लेंगे कि अंधे बाप की अंधी औलाद हमसे कही कैसे। और ध्यान रखना मेरी एक बात, अगर आपके लिए रिश्ता जरूरी है, ये बात मेरी गांठ बांध लेना, अगर आपके लिए रिश्ता जरूरी है तो बात को छोड़ दो, और बात जरूरी है तो रिश्ते को छोड़ दो। क्योंकि अगर आपसे कोई कड़वे वचन बोल दे जो आपका बहुत चाहता हो, अगर आपसे कोई कड़वे वचन बोल दे तो अगर आप उसको चाहते होगे प्रेम करते होगे तो आप उसकी बात को दिल पे नहीं लगाओगे, और अगर आप उससे प्रेम नहीं करते होगे तो आप उसकी बात दिल पे लगा लोगे। और आज की दुनिया में क्या है, आज की दुनिया में परीक्षित महाराज ये है कि अगर आपसे कोई एक गाली आपको देगा तो आप 4 गाली उसको दे दोगे। आजकल महाराज उधार तो कोई छोड़ता ही ना है, हाँ ब्याज के सहित सब वापस कर देते। और जीव एक ऐसी चीज है, जीव कि जीव अगर चाहे तो परीक्षित महाराज अजनबी को भी अपना बना ले, और जीव अगर चाहे तो अपने को भी पराया बना दे। ऐसी होती है जीव की महिमा। क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, गोलू ऐसी
फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए, अरे कर दे बंद किवार, जीवने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजारे, जीवने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजारे। बड़े सुंदर शब्दों में लिखा, ऐसी जीव मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए, कर दे बंद किवार, जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। अरे ऐसी जीव मुख के अंदर फिर भी बड़ी मक्कार, दांतों के फाटक लगवाए, कर दे बंद किवार, जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े, जीव ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े। अरे जीव है जादू करनी, पलवर में प्रेम बढ़ावे, पलवर में प्रेम बढ़ावे, पलवर में धर्म कठावे, अरे जीवन चंदोरा छाला बढ़िए, चक्की महिमा अमर भाल, जीवन ने जुल्म गुजारे, लाखों परिवार उजाड़े, जीवन ने लाखों परिवार उजाड़े। और सुनो, एक दिन मंथरा काशी की, हाय ऐसी जीव चली थी। महाराज, जीव किसकी चली थी? मंथरा दासी की। हाँ, और जब मंथरा ने जाए के कैकई की बुद्धि को रही थी कि महाराज, मंथरा अगर कैकई को उल्टी सीधी शिक्षा न देती तो राम 14 वर्षों के लिए वनवास न जाते। एक दिन मंथरा दासी की, और ऐसी जीव चली